नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक चंद्रशेखर बट्टेवाला को उनके रुड़की स्थित आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ ही सीएम धामी ने उनके परिजनों से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद करेगी। सीएम धामी ने कहा कि चंद्रशेखर का दीर्घकालीन राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है। हमेशा उनकी सरलता और सजगता के नाते प्रत्येक दिल में उनके लिए अमिट छाप है। धामी ने कहा कि उनकी भी पूर्व विधायक के साथ व्यक्तिगत संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार हम विधानसभा में भी साथ रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर भट्टेवाला उनका एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन रहा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन हमेशा अपनी सरलता के नाते, सहजता के नाते और हर किसी के दिल में उनकी बड़ी अमिट छाप है। और मेरा भी उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा है। लगातार हम विधानसभा में, सदन में एक साथ कई बरसों साथ में रहे हैं। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। जहां क्षेत्र के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, उनके अनेक साथियों के लिए, चाहने वालों के लिए, मित्र संबंधियों के लिए, हमारी पार्टी के लिए, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से उनका जाना बहुत अपूर्णीय क्षति है। मुख्यालय गोपेश्वर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे डुमक के ग्रामीणों का अनशन 12वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य खराब होने पर उनके स्थान पर दूसरा आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए पहुंच रही है। आंदोलन को स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का भी अपार समर्थन मिल रहा है। और इसके साथ ही शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ से अधिक लागत खर्च होने के बावजूद आज भी गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों को आंदोलन जायज है और अतिशीघ्र ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री से भी वार्ता करेंगे। देखिए, हमारा नैतिक समर्थन है, क्योंकि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं और कई महीनों से ये लोग अपने गांव में भी धरने पे बैठे रहे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन यहाँ आना पड़ा और इस पे अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गांव वालों की मांग जो है जायज है। हम इनके साथ हैं, हमारा समर्थन इनके साथ है। ये जो है सेंजी लगा डुमक कलगोट जो मोटर मार्ग है, पिछले 15-20 सालों से विवादग्रस्त बना हुआ है। ठेकेदार आए गए, आधा अधूरा काम छोड़ा, आज तक भी काम पूरा नहीं किया। और जो रोड डुमक कलगोट जानी थी वो आज तक आधा अधूरे में पड़ी हुई है। गांव वालों की मांग है कि अतिशीघ्र इस कार्य को शुरू किया जाए। जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसको तत्काल किया जाए और जो डीपीआर बनी हुई है डुमक कलगोट के रोड पे, जो एक्स्ट्रा डीपीआर बनी हुई है, जो अलाइनमेंट चेंज हुआ है, उसकी डीपीआर को तत्काल स्वीकृत किया जाए, रोड का काम प्रारंभ किया जाए। हम तब तक धरना स्थल पर बैठे रहेंगे, हंगर स्ट्राइक को करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और हम इनकी मांग का समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि यथाशीघ्र उनकी डीपीआर जो बढ़ी हुई धनराशि है उसको स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे। ये जो है सेंजी लगा डुमक कलगोट जो मोटर मार्ग है, पिछले 15-20 सालों से केंद्र सरकार ने ऋषिकेश में पर्यटन विकास के लिए विशेष वित्त सहायता के तहत 100 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर कर दी है। इस राशि से ऋषिकेश में पर्यटन विकास से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को यह राशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। इसके साथ ही विदित है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024 से 25 योजना के तहत 100 करोड़ देने को मंजूरी दी है। इसके तहत पहली किस्त के रूप में 66 करोड़ रुपए का विशेष सहायता जारी की गई थी। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसके लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 योजना के तहत 66 करोड़ रुपए का विशेष लोन जारी हुआ है। साथ ही इससे पहले भी KFW के वित्त पोषण से ऋषिकेश में 1800 करोड़ रुपए की धनराशि से कार्य शुरू होने जा रहा है। ऋषिकेश एक ऐसी तीर्थ नगरी है जो जहाँ लोगों को माँ गंगे के लिए, जो अनेकों हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है उनके लिए आकर्षित करते हैं, वहीं हमारे यहाँ पर्यटन की बहुत संभावना है। और हमारी प्रदेश की सरकार हो चाहे हमारी राष्ट्र की सरकार हो यानी देश की सरकार हो, वो इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में कुछ शहर ऐसे चयनित किए गए हैं जिसमें मेरा उत्तराखंड का ऋषिकेश को भी चयनित किया गया है। चूँकि मैं उस क्षेत्र का विधायक भी हूँ, इस नाते वहाँ पे जो इंफ्रा के काम होंगे वो हमारे यहाँ विश्व के मानचित्र पे पहले से ऋषिकेश अंकित है, उसमें और इजाफा होगा पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से। फिर बहुत सारे पर्यटक तीर्थयात्री यहाँ आएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि 4 धाम का प्रवेश द्वार भी ऋषिकेश है। केरल के वन मंत्री के साथ 15 लोगों का दल प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचा। इस दल में शामिल वन मंत्री, विधायकों के साथ अन्य लोग शामिल हैं। उन्होंने कॉर्बेट पार्क को करीब से निहारा। साथ ही कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों से यहां के वन और वन जीवों के प्रबंधन आदि विषयों पर अहम जानकारी ली गई। वहीं केरल के मंत्री ने कॉर्बेट पार्क के प्रबंधन की तारीफ भी की। केरल के वन मंत्री समेत अन्य लोगों ने यह भी जाना कि किस तरह कॉर्बेट पार्क के अधिकारी और वन विभाग के कर्मचारी की ओर से जंगलों में बाघों की सुरक्षा की जाती है और किस तरह से उनका प्रबंधन किया जाता है, किस तरह पर्यटन और वन जीवों को सुरक्षा में सामंजस्य बिठाया जाता है। So we are from Kerala, the government, we have in assemblies various subject committees on various subjects. One of that committee is forest and wildlife protection activities. Myself is the chairman and Minister for Forest and Wildlife Protection. Along with me, Elders Kunnamballi MLA and Najib Kadavaram MLA is with me. And our officers are also accompanying us for this purpose. We select this place because of this is the largest and oldest sanctuary in India. That was made by a British ruler. I think British governor of this area is declared this area as a sanctuary in India's history. खबर उधम सिंह नगर से है, जहां नशे के खिलाफ विधायक अरविंद पांडे ने पदयात्रा निकाली। मजरा शिला मंदिर से श्री सनातन धर्म मंदिर तक निकाली गई पदयात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ा। इसके साथ ही अरविंद पांडे ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा समाज का दुश्मन है। नशे के दलदल में फंसकर युवा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे सही मोटिवेशन ना मिलने की वजह से कई बच्चे हमारे दिशाहीन हो जा रहे हैं, जो नशे में लिप्त होकर अपना जीवन खत्म कर ले रहे हैं। तो जिस घर का जवान बच्चा नशे में लिप्त होकर खत्म हो जाए, उस परिवार का जीवन आप समझ सकते हैं। इसके विरुद्ध हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नशे के खिलाफ पुलिस भी आए दिनों तस्करों को पकड़ रही है, बहुत सराहनीय काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नशा जड़ों में हो चुका है। सरकार की मदद के लिए, पुलिस की मदद के लिए जब तक आम जनता खड़ी नहीं होगी और अपना सामाजिक दायित्व तो नहीं निभाएगी, तब तक हम नशे से हिंदुस्तान को नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए कल शाम को हम लोग धर्मपुर चौकी के पास गए थे, मैं और मतलब स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन की टीम। तो वहाँ से हम जब निरीक्षण करके आ रहे थे तो रास्ते में एक देखा कि कुछ मरीज खड़े हैं, तो और वहाँ क्लिनिक वगैरह का कोई बोर्ड नहीं था। तो हम लोगों ने वहाँ पे चेक किया तो पता लगा अंदर जो शीशे के बोर्ड लगा रखे थे उस पर AC ढाबा ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो अंदर कुछ मरीज बैठे हुए थे
उनसे जानकारी ली तो पता लगा कि वहाँ पर कोई डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन उसके कंपाउंडर थे 2-3। कल खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल के मुख्य मार्ग पर एक 10 फीट लंबे अजगर को देखने से दहशत फैल गई। झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आते अजगर को देख राहगीरों ने गाड़ियां रोक दी और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। विभाग ने अपील की है कि वन्यजीव दिखने पर उन्हें परेशान ना करें और तुरंत इसकी सूचना दें। नैनीताल सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर महात्मा गांधी और पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्तियां हटाए जाने और ततलीताल में ब्रिटिश काल में बने ऐतिहासिक डाकखाना ध्वस्त किए जाने और बलिया नाला के ऊपर भारी भरकम पार्किंग बनाए जाने के विरोध में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नैनीताल के बड़ा बाजार से पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति तक जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए पंडित बल्लभ पंत की प्रतिमा के आगे मोमबत्तियां जलाई। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी राजीव लोचन शाह ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर जिला प्रशासन नैनीताल में जनभावनाओं के विपरीत ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ वर्षों से स्थापित गांधी जी और भारत रत्न गोविंद बल्लभ की मूर्तियों को हटाने का काम कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। में सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के नाम में पिछले कुछ समय से बहुत ही गलत सलत काम हो रहे हैं। हम लगातार जिला प्रशासन से इस बारे में कह रहे हैं कि नैनीताल के लिए अच्छा नहीं है। नैनीताल शहर वैसे ही बहुत बर्बाद हो गया है और यहाँ इस तरह के भारी भरकम काम नहीं होने चाहिए, न यहाँ की ऐतिहासिक विरासतों से छेड़छाड़ होनी चाहिए। लेकिन हमारे तमाम सुझावों के बाद, आपत्तियों के बावजूद नैनीताल प्रशासन इस पर कुछ कर नहीं रहा है और इसीलिए हमने पहले 25 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना उपवास किया था गांधी जी के सामने और उसके बाद पिछले 15 दिन से हम लगातार हर शाम को 5:30 बजे महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे मोमबत्ती जलाते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में बूढ़ी दिवाली का पर्व इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जौनपुर, जौनासार और रवाई क्षेत्र के निवासियों की संस्था आलगढ़ यमुना घाटी विकास मंच मसूरी के तत्वाधान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन मसूरी के कैम्पटी रोड स्थित पुराने चक्राता टोल चौकी के समीप हुआ, जहां स्थानीय लोग परंपरागत वेशभूषा में सजे और इसके साथ ही पारंपरिक नृत्यों ने समारोह को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत डिप्सा पूजा और इसके साथ ही होलियात के साथ हुई। इस अवसर पर महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वस्त्रों में सजे हुए थे, जो उत्सव की रंगत को और बढ़ा रहे थे। साथ ही पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल और इसके साथ ही स्थानीय निवासी मीरा सकलानी ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने में जौनपुर, जौनसार और रवाई का विशेष योगदान है। यहाँ पर हर पर्व लोक संस्कृति के साथ मनाए जाते हैं। जो पूरी अगलाड़ वैली है और यमुना वैली है, ये पूरी वैली में जो आपका जौनपुर है, जौनसार है और रवाई घाटी है, ये सभी लोग मिल करके क्योंकि जो दिवाली है वो यहाँ पे मंगसिर की दिवाली मनाई जाती है इस क्षेत्र में। और एक ये मंगसिर की जो दिवाली है वो जो दिवाली होती है पूरे देश में जो दिवाली मनाई जाती है उसके 1 महीने बाद ये दिवाली मनाई जाती है। तो आज से ये दिवाली शुरू हो रही है, पूरी 1 हफ्ते तक ये दिवाली चलती है और इसके दिवाली के इस सेलिब्रेशन में पूरे जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपने जो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारे जो पारंपरिक जो कल्चर है, उस कल्चर को समेटे हुए हम यहाँ पे पूरे हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। देखिए, आज यहाँ पर अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच जो हमारा विकास समिति जो है उसके माध्यम से विगत कई वर्षों से यहाँ पर जो है बूढ़ी दीपावली का कार्यक्रम होता है और उसी कड़ी में आज यहाँ पर पूरे समिति के साथ साथ पूरे शहरवासी, चाहे वो किसी धर्म बोली भाषा के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आज जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पर मना रहे हैं।
और इसके पीछे भी कारण है कि हम क्यों बड़ी दीपावली क्यों मनाते हैं। इसके पीछे ये है कि लोगों का कहना है या किंवदंतियां हमारी ऐसी है कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए, जीत कर आए, वनवास से वापिस आए, वहां पर जब उनका राज तिलक हुआ तो उसमें जश्न का माहौल था, जिसको कोई दीपावली का रूप दिया गया है। उसी कड़ी में आज जो है उत्तराखंड के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं यहाँ पर उस दीपावली के ठीक 1 माह बाद जो है इस बड़ी दीपावली को यहाँ पर मनाते हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आप अपनी पीढ़ी को। यमुना घाटी विकास मंच की तरफ से हमारे विगत कई वर्षों से जो है ये बूढ़ी दिवाली का कार्यक्रम मनाया जाता है। ये श्री रामचंद्र भगवान जब लंका से जो है विजय प्राप्त करके अयोध्या उस समय पहाड़ में जो है, विशेषकर हमारा अगलाड़ यमुना घाटी और पहाड़ में जो है इसकी सूचना बहुत 1 महीने बाद मिली। उस दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ जो है खुशी मनाने के लिए हमारे त्योहार मनाया जाता है, जिसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं और बग्वाल भी कहते हैं। इसमें हमारे यहाँ सवाड़े, पकौड़े, अखरोट और चिवड़ा, डिप्सा लगाया जाता है, होली खेले जाते हैं, गांधी नृत्य और विशेष कर जितने हमारे गांव के लोग जो हैं इस आयोजन को बहुत ही टिहरी के चंबा विकासखंड में खुरेद कानाताल पंपिंग योजना से सौड़, ककवाड़ी और इसके साथी समेत 5 गांव के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने खुरेद कानाताल पंपिंग योजना को अन्यत्र शिफ्ट न करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से इस योजना से पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन नवनिर्मित सुरकांडा पंपिंग योजना से जुड़े गाँव को प्राप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, इसमें कुछ अभी योजना जो हमारी क्रियान्वित हो रही है, सुरकंडा पंपिंग योजना और साथ ही खुरीद पंपिंग योजना जो पहले से है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ गांव के लोगों में डिस्प्यूट हो रहा था, जिसको आज यहाँ पर बैठक में बुलाया गया है। और इसमें आराकोट और झड़ीपानी और सौड़ आदि के गाँव के लोगों के साथ एक संयुक्त समिति बनाई गई है, जिसमें जल निगम जल संस्थान के लोग और गाँव के प्रतिनिधि भी रहेंगे, जो कि अगले 1-2 दिन में सर्वे करके हमको बताएंगे कि हम क्या बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो सके। देखिए, इसमें कुछ अभी योजना जो हमारी क्रियान्वित हो रही है, सुरकंडा पंपिंग योजना और साथ ही खुरीद पंपिंग योजना जो पहले से है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ गांव के लोगों में डिस्प्यूट हो रहा था, जिसको आज यहाँ पर बैठक में बुलाया गया है। और इसमें आराकोट और झड़ीपानी और सौड़ आदि के गाँव के लोगों के साथ एक संयुक्त समिति बनाई गई है, जिसमें जल निगम जल संस्थान के लोग और गाँव के प्रतिनिधि भी रहेंगे, जो कि अगले 1-2 दिन में सर्वे करके हमको बताएंगे कि हम क्या बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो सके। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर क्षेत्र में तहसील प्रशासन और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने धर्मपुर गांव में अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई की। देशांत निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर के संचालित हो रहा था। क्लिनिक में नसों के दर्द का इलाज किया जा रहा था, लेकिन मौके पर कोई डिग्री या प्रमाण उपलब्ध नहीं था। चिकित्सा प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर क्लिनिक को सील कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।